तब पूरी होगी ना जब इसका चूड़ा सलामत होगा। जिस रस्म के लिए हम सब मिले हैं, यहाँ इकट्ठे हुए हैं, चूड़ा टूटा हुआ है उसका। देख रहे हैं आप, मैंने आज सुबह इस लड़की को इतने प्यार से समझाया है कि ये रस्म मेरे बेटे और इसके रिश्ते के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं, इसने तो कसम खाई हुई है कि हर रीत, हर रस्म का ये मजाक बनाएगी और उसका अपमान करेगी। हर बार कुछ ना कुछ करके ये लड़की साबित कर देती है कि हमारी फीलिंग्स की इस लड़की के लिए कोई कदर नहीं। मतलब मैं इसको कितना डांटूं, कितना समझाऊं, मैं भी थक चुकी हूँ बार बार इसको समझा के, चिल्ला के। मुझे समझ में नहीं आता है कि कोई भी रीति रिवाज इस घर में सुख शांति से क्यों नहीं हो सकती। आंटी जी सॉरी। राज, इस लड़की से कह दीजिए कि मुझसे माफी मांगने का नाटक ना करे। किसके लिए मैं इतना परेशान हो रही हूँ? किसके लिए? तुम्हारे लिए ना। ये रस्म तुम्हारे रिश्ते के लिए थी ना। अगर इसको नहीं समझना है तो ना समझे, लेकिन मुझे तकलीफ सिर्फ इस बात से हो रही है कि इन रीति रिवाज में ना मेरा बेटा शामिल है, जो इसका पति है। बट लुक एट हर, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। चूड़ा बंधाने की रस्म में चूड़ा टूटा हुआ तुम्हारा। मॉम, क्योंकि हमारी बात हो ही रही है तो इसे एक बार वंस एंड फॉर ऑल पूछ लीजिए कि क्या इसे हमारी फैमिली की रस्मों में कोई इंटरेस्ट है या नहीं है। क्योंकि इतनी एफर्ट्स डालते हैं हम इन रस्मों को लेकर, अगर इसे कोई अटैचमेंट ही नहीं है उनसे तो फायदा क्या है। मासूम दी, प्लीज, इससे पहले कि आप भाभी को और डांट लगाएं, आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग। मन्ने ईसा ने रोकना होगा। अगर ईसा वाली बात सबने पता चल गई तो न जाने क्या होगा। छोटी भाभी के यहाँ लेट आने में या उनका चूड़ा टूटने में उनकी कोई फॉल्ट नहीं है। ईसा, नो भाभी प्लीज, ये सब एक्चुअली मेरी वजह से हो रहा है। वाह, तो अब बच्चों की फौज खड़ी की है इसने अपने डिफेंस में। हाँ, एक्सीलेंट। मासूम दी, पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। नो भाभी, अब मैं और चुप नहीं रहूंगी। सबको पूरा हक है सच जानने का। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और उसके बदले में आपके साथ ये सब होते हुए मैं नहीं देख सकती। भाभी प्लीज लेट मी स्पीक। तो सच ये है, कुछ दिनों पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में गई। वहां पर कुछ लड़कों ने धोखे से मेरी सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ मिला दिया और फिर मेरे साथ कुछ गलत पिक्चर्स। और वो लोग उसे लेकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। आपका फोन रूम में बार बार बज रहा था। हाँ, तो इसे यहाँ पे लाने की क्या जरूरत थी? गलती मीत भाभी की नहीं है। आप लोग प्लीज उन्हें मत डांटिए, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ईशा, लोग सही कहते हैं, लड़कियों को ज्यादा छूट देनी नहीं चाहिए। राम,
कैसी बातें कर रहा है तू? ये तरीका इस बात को हैंडल करने का? राजीव चुप कर। बड़े दिल वाले अंकल जी, चाचा जी, ईसा ने कुछ गलत ना किया। उसने आप लोगों का कोई भरोसा ना तोड़ा। गलती तो उन लोगों की थी जिन्होंने इसके साथ ऐसा किया। मैं मानती हूँ कि ईसा से एक चूक जरूर हुई है। इसने हमें बताने में बहुत देर कर दी। पहले बता देती तो इतना सब ना झेलना पड़ता। पर कैसे बताती? दुनिया ने रीत बना रखी है कि कहीं भी कुछ भी गलत हो तो पहले लड़कियों में खोट ढूंढा जाता है। जैसे अभी ईसा के साथ हुआ, आपने इसी को गलत माना है, किसी ने इसने ना समझा, और इसी के कारण लड़कियों की गलती ना होते हुए भी वो चुप रहती हैं और न जाने कितने जुर्म सहती रहती हैं। वो चुप्पी साध लेती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके घर वाले उन्हीं को मुजरिम समझेंगे, और उसी चुप्पी का फायदा उठाकर उनके जैसे छोरे, ऐसे ब्लैकमेलर्स, लड़कियों ने अपने जाल में फंसा लेते हैं। ईशी, बेटा रोना नहीं। जब जब तूने इस भाई के हाथ पर राखी बांधी ना, तेरे भाई ने वादा किया कि वो हमेशा तुझे सुरक्षित रखेगा, तेरा ख्याल रखेगा, कभी कोई आंच तुझ तक पहुंचने नहीं देगा। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वादा करना तो रह ही गया, ट्रस्ट का वादा। ना वो ट्रस्ट कभी जीत पाए, ना कभी ऐसा कुछ किया कि तू पूरी तरह हम पर ट्रस्ट कर सके। कभी नहीं सोचा कि अपनी बहनों को सेल्फ डिफेंस के बारे में समझाया जाए, आत्म सुरक्षा की कोचिंग दिलवाई जाए। नहीं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। भाई है, भाई बन जाता है बॉडीगार्ड, और बहन की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उनकी सारे हक, उनकी सारी आजादी छीन ली जाती। आजादी तो उनसे छीननी चाहिए ना जो लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करते। बेटा, हम से चुप हो गई है। हमने तुझे सब कुछ दिया, लेकिन सबसे जरूरी चीज तो देनी ही भूल गए, भरोसा। वो भरोसा जहां तुझे लगे कि तेरा एक परिवार है तेरे साथ, जो हमेशा तेरे साथ खड़ा रहेगा। वो भरोसा जहां तुझे लगे कि तू अपने दिल की बात अपने परिवार से कभी भी आकर कह सकती है। वो भरोसा जहां तुझे लगे कि तू अपनी प्रॉब्लम्स में कभी अकेली नहीं है, तेरा परिवार हमेशा तेरे साथ खड़ा रहेगा। वो भरोसा देने में चूक गए हम।